सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। साथियों, जैसा कि नवंबर माह का जो निष्ठा का 3.0 FLN कोर्स करना है उसका लिंक प्राप्त हो चुका होगा, पूरे देश में यह गतिमान है। तो इस माह के जो कोर्स है वह है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। और इससे पूर्व आपने 2 कोर्स कर लिए होंगे, जो है बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान मिशन, दक्षता आधारित शिक्षा की ओर बढ़ना। तो आज हम ये 2 कोर्सेज को जो है उनमें से एक कोर्स को लेंगे, जैसे शिक्षार्थी को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं, और FLN के लिए अभिभावकों और समुदाय की भागीदारी। तो ये जो आप ये कोर्सेज देख रहे हैं, ये निर्धारित NCERT द्वारा किए गए हैं। हमने 12 कोर्सेज करने हैं, जिसको 6 फेजेस में आपने करने हैं और मार्च 2022 तक इन्हें पूरा करना है। तो साथियों, जैसे कि NCERT ने बहुत ही खूबसूरती से इन कोर्सेज को बनाया है और विकसित किया है, मेरा आपसे भी अनुरोध होगा कि आप इस कोर्सेज को पूरे ध्यान से पढ़ें और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें मार्क करें। जैसे कि मैंने इस कोर्स का पूरा अध्ययन कर लिया है और दो सर्टिफिकेट मैंने प्राप्त कर लिए हैं। तो आपसे भी अनुरोध होगा इस कोर्स को पूरा पढ़ें। मैंने इस कोर्स की PDF फॉर्म में, ताकि आप जब नेट नहीं रहता तो आप उसमें न खोलते हुए आप PDF फॉर्म में ऑफलाइन इस एक बारी डाउनलोड करके इसे पढ़ लें और फिर तभी ज्वाइन करें। आशा करता हूं कि आपने कोर्सेज को ज्वाइन कर लिया होगा, क्योंकि कोर्सेज को अभी आप ज्वाइन आज ही कर लें, ताकि आप पूरे माह आपके पास पड़ा है। 25 तारीख से पूर्व आपको कोर्सेज को ज्वाइन करना है, ताकि आप समय सीमा पर आप अपने कोर्स को पूरा कर सकें। तो आज हम जो सीखने वाले हैं, आज हम प्रश्नोत्तरी करेंगे और गारंटेड है इसमें कि काफी प्रश्न जो है आपके उनके उत्तर आपको प्राप्त हो जाएंगे और आप आसानी से अपने सर्टिफिकेट को प्राप्त कर लेंगे। मैंने इन कोर्सेज को पूरे अध्ययन करके कुछ प्रश्नोत्तरी बनाई है और कुछ प्रश्नोत्तरी मैं जो निष्ठा या दीक्षा के ऐप से कुछ प्रश्नोत्तरी मैंने वहां से भी ली है। तो आप इस कोर्स के साथ बने रहें। आज हम प्रश्नोत्तरी हल करने के लिए अगला स्टेप लेते हैं, जैसे समीक्षात्मक बुद्धिमत्ता, व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके भविष्य में काम आने वाले हैं। तो अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर। तो हमारी प्रश्नोत्तरी होती है शुरू। कुछ प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों को आप प्रॉपर वे में आप सीख लें। बच्चे बेहतर कब सीखते हैं? जब स्वयं सीखने युक्त होते हैं, तब बेहतर सीखते हैं। ये इसका उत्तर होगा, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप चलेंगे कि गतिविधि रुचि क्षेत्र का सही उदाहरण क्या है? कला, खोज, ब्लॉग और संगीत। ये आपका इसका गतिविधि रुचि क्षेत्र होगा। पशु, पौधे, स्वच्छता, खेल, घर भीतर, घर बाहर, ये कोई उत्तर नहीं होगा। संभावित रुचि में क्या शामिल है? संभावित रुचि में शामिल है कि किसी ऐसी चीज की रुचि जिसके बारे में बच्चा जानता नहीं है और शायद जब जान जाए तो उसमें रुचि लेने लग जाए। तो ये संभावित रुचि का में शामिल है। उसके बाद बड़ों के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? तो बड़ों के साथ परस्पर संवाद का अर्थ है अभिभावकों और शिक्षक एवं बच्चों के साथ मिलकर सीखने की प्रक्रिया में बच्चों की सहायता करें। ये आपका बच्चों के साथ परस्पर संवाद का यही अर्थ है। और उसके बाद कला द्वारा, ये दोबारा क्वेश्चन आ रखा है, तो आप कला के द्वारा सीखने का उदाहरण क्या है? तो सीखने का उदाहरण है आपका B, इसका उत्तर होगा। A नहीं होगा, B उत्तर होगा। आकार बनाना और गत्यात्मक पैटर्न की पहचान करना, ये आपका इसका B उत्तर होगा। A उत्तर नहीं होगा, इसको आप हटा लेंगे। और उसके बाद सबसे अधिक सीखना कब होता है? जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग और भागीदारी हो जाए। ये इसका उत्तर ये होगा। ये आप इसका उत्तर नोट कर लें। जब सीखने में सभी इंद्रियों का उपयोग या भागीदारी हो तो सीखना सबसे बेहतर होता है। NCF 2005, इसकी बार बार हर ट्रेनिंग में चर्चा होती है। ये दरअसल नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है और बाकी कोई भी इसमें नेशनल क्लासरूम वगैरह ये कोई इसका उत्तर नहीं होगा। अधिकतर बच्चों के सीखने की पसंद का क्या प्रभावित करती है? तो परिवार प्रभावित करता है, या साथी या पड़ोसी करता है, स्कूल की यूनिफॉर्म करता है? कोई प्रभावित नहीं करता। मस्तिष्क का रुझान और जेंडर और निजी अनुभव, अगर उस बच्चे के अंदर निजी अनुभव है और तो वही सीखने को पसंद करता है। अधिकतर बच्चे जो है, इसका उत्तर ये होगा। बच्चों को सीखने के पूर्व ज्ञान का अनुभव कैसे प्राप्त होता है? कहाँ से प्राप्त होता हो? कभी अभिभावकों के दृष्टिकोण से या विरासत से कि पारिवारिक परंपरा से? ये सब उत्तर नहीं है। ये सब उत्तर का एक ही उत्तर है, प्रतिदिन के अनुभव जिसका बच्चा सामना
करते हैं। कक्षा के बाहर वातावरण प्रकृति तक पहुंचे स्वयं करने का अनुभव किस प्रकार की बुद्धिमत्ता का प्रोसेस। देखो, जो आपकी सृजनात्मक, संवेदात्मक कोई बुद्धिमत्ता नहीं होती। हमारे 3 ही बुद्धिमत्ता होती है, सृजनात्मक, समीक्षात्मक और व्यवहारिक बुद्धिमत्ता। तो ये आपका इसमें बुद्धिमत्ता का प्रोत्साहित करती है जो प्राकृतिक वातावरण, प्राकृतिक व्यवहारिक बुद्धिमत्ता है। और अगर ये दूसरा अपने अनापेक्षित दक्षताओं को सीखता है तो वो सृजनात्मकता आ जाएगा इसका उत्तर। बच्चे समग्र रूप से सीखने में क्या क्या अर्थ है। बच्चे खेलने का आनंद लेते हैं, बच्चे कुछ सीखते हैं, बच्चे वस्तुओं और घर की घटनाओं का अनुभव लेते हैं, या बच्चे सभी प्रकार के, ये आपका इसका डी उत्तर इसका होगा। बच्चे सभी प्रकार के स्रोतों से जानकारी ग्रहण करते हैं, इसका डी उत्तर है। ऊपर वाले को उत्तर को ना ले। सीखने का तरीका जानने में हम क्या समझते हैं, ये निजी पसंद है। अगर आपकी निजी पसंद नहीं है बच्चे की तो वो सीख भी नहीं सकता, वो सीखेगा भी नहीं। चिंतात्मक बनने के बच्चों को कौन सा मदद करती है, नई परिस्थिति का अनुभव प्रबंधन के लिए पूर्ण अनुभवों का प्रयोग करना, शिक्षक का ध्यान आकर्षित करना, जो सीखा है उसी का प्रदर्शन करना। तो ये आपका चिंतनशील बनने के लिए क्या है, नई परिस्थितियों और अनुभवों के प्रबंधन के लिए पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके। सक्रिय और ऑटोनॉमस जो है वो जिज्ञासु, पहल करने और आत्मविश्वासी खोजी प्रवृत्ति और चिंतन बनाकर, ये आप इसका ऑटोनॉमस छात्र बनने के लिए ये जरूरी है। बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गतिविधि रुचि का क्षेत्र जो होना चाहिए, कक्षा के हर तरफ से पहुंच में हो, बच्चे की पहुंच में हो, तभी वो गतिविधि कर पाएगा। हमारे पास कितनी इंद्रियां हैं, हमारे पास 5 इंद्रियां, आप जानते ही हैं। और कई बार किसी प्रश्न पत्र में या इंद्रियों के नाम भी पूछा जा सकता है, तो आपको वे 5 इंद्रियां पता होंगी। कक्षा में 3 प्रकार के परस्पर संवाद। देखो, परस्पर जो संवाद होता है वो साथियों के साथ है, परस्पर संवाद परिवार के साथ परस्पर संवाद, और वस्तु और सामग्री के साथ परस्पर संवाद होता है। तो ये 3 इसका यही उत्तर होगा। साथियों के साथ, बड़ों के साथ परस्पर संवाद, वस्तु के सामग्री, ये आपका परिवार के, ये परस्पर संवाद, बड़ों के साथ परस्पर संवाद, बड़ों के साथ का अभिप्राय है कि टीचर के साथ भी होगा, तो इसका ए उत्तर होगा, बी नहीं होगा। उसके बाद आके बच्चों को आवश्यकताओं का अनुमान लगाने के 3 तरीके जो होते हैं, बच्चों को रुचि को जानना, स्वास्थ्य की जानकारी नहीं है, बच्चों की रुचि को जानना, पसंद जानना, सीखने की शैली को जानना, बच्चों की मित्र जानना, बच्चों की रुचि जानना, पसंद जानना, परिवार, ये आपका सी इसका उत्तर होगा। बच्चों की रुचि को जानना, पसंद जानना और सीखने की शैली को जानना। कक्षा में कितने प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं, ये आपके 3 प्रकार के परस्पर संवाद होते हैं। जैसे कि अभी ऊपर कहा, दोस्तों से, अपने बड़ों से, और तीसरा कौन सा तीसरा आप ध्यान से रहे, सामग्री से। ये सीखने का संवाद हुआ। उसके बाद एक बार बच्चे को सीखने की आवश्यकताओं की खोज करने के बाद शिक्षक को क्या करना चाहिए, शिक्षक को साप्ताहिक सीखने की योजना के निर्देश प्रक्रिया बनानी चाहिए। ये चीज बनानी चाहिए, प्रक्रिया बनाए, निर्देशात्मक प्रक्रिया बनानी चाहिए कि वो सीख गया तो उसको सीखने में निर्देशात्मक प्रक्रिया बनानी चाहिए। कला के द्वारा सीखने में सही उदाहरण क्या है, आकार बनाना, गत्यात्मक पैटर्न बनाना और पहचान करना, ये आपका कला के लिए है। गत्यात्मक पैटर्न भी बनाना है। बच्चों की रुचि जानने, उसके अंतर्गत कौन सी रुचियां आती हैं, पहले मौजूद रुचियों से बाहर खेले जाने वाले खेलों से, पहले से मौजूद रुचि अतीत की रुचि है, पहले से मौजूद रुचि को संभावित रुचि। देखो, पहले से रुचि होगी उस पे, और संभावित रुचि हम उसमें इम्पार्ट करेंगे, उसकी रुचियों को और बढ़ाएंगे। तो ये उत्तर होगा इसका। उच्च श्रेणी में बुद्धि वाले बच्चों का क्या अर्थ है, अक्सर विविध प्रकार के विविध प्रकार के क्या है, अक्सर विविध प्रकार से सोचने वाला, ये होता है उच्च, ये वाला आप इसका उत्तर ले लें, प्रकार से सोचने वाला। गणित में निपुण होना जरूरी नहीं है। कक्षा में एक ही समय में सभी गतिविधियां रुचि छात्रों की व्यवस्था करने के स्थान की कमी हो तो क्या करना चाहिए, तो 15-15 दिन बाद क्या करना चाहिए, एक समय में कम से कम 4 गतिविधियां या व्यवस्था करनी चाहिए, और क्या 15 दिनों में बारी बारी को गतिविधियां बदल देनी चाहिए। खोजबीन क्षेत्र के लिए किस प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है, देखो मिट्टी और डफली वगैरह ये आपकी गतिविधियां दूसरी हैं। खोजबीन के लिए हमें चाहिए माइक्रोग्राफ ग्लास और आवर्धन लेंस और चुंबक, इस तरह की अगर हम सामग्री लेते हैं तो ये खोजबीन की आगे बढ़ती है। करने सीखने का अनुभव अर्थ है करके सीखना, बस इसका सीधा उत्तर यही होगा, करके सीखना मतलब सीधे करके ही सीखना। बच्चों को वर्तमान स्कूल कार्य के भविष्य की शैक्षिक आजीविका के लक्ष्य के बीच में संबंध कब देखा जाता है, जब बच्चे काम में शामिल होते हैं जिन्हें आनंद आता है, जब बच्चे उस काम में शामिल होते हैं और उन्हें आनंद भी आता है, और उसमें आनंद भी आता है। जब तक आनंद की अनुभूति नहीं होगी तब भविष्य के शैक्षिक व आजीविका लक्ष्य
से के बीच में सहसंबंध नहीं बन पाएगा। बच्चों को सीखने के शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, एक क्या सहायक की भूमिका होनी चाहिए, सहभागी नहीं बनना उसने। जानकारी प्राप्त करने के लिए 4 साधन जो हैं वो है दृश्य, श्रव, गति, संवेदी और स्पर्श। ये चारों जो ज्ञान इंद्रियों के भी 4, ये जो ज्ञान इंद्रियों के मेन जो पॉइंट है, इन्हें लिखना पढ़ना ये नहीं है। जानकारी जुटाने के लिए देखना, सुनना और गति, संवेदी उसकी मूवमेंट को करना और स्पर्श करना, ये 4 बातें इसमें हैं। सामग्री के साथ परस्पर संवाद का क्या अर्थ है? बच्चों के पास बोलने वाले खिलौने नहीं होने चाहिए नहीं। सीखने सामग्री, कहानी, कविता की रचना करना, बच्चों को विभिन्न प्रकार के करके सीखने में खेल सामग्री और इंगेज करना, ये है आपका इसमें आएगा। इंगेज करना है हमने बच्चों को, वही आएगा सामग्री के साथ परस्पर संवाद। उसके बाद आपका ये मुझे लगता है पूरा आपका प्रश्न पत्र हल हो गया। तो मुझे लगता है कि इसमें मैक्सिमम से आपके बहुत से प्रश्न इसमें से पूछ लिए जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ आया होगा। आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और यदि आपको किसी तरह की परेशानी आती है तो आप मुझे मेरे मैसेज बॉक्स में भी लिख सकती हैं। ये शीघ्र अपना सर्टिफिकेट प्राप्त कर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।